जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ मेरे प्रियानों। पर आज मेरे प्रियानों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो खाली वचन को समझाने वाली वीडियो नहीं है। ये एक वीडियो मेरे प्रियानों फिल्म के द्वारा, एक शॉर्ट फिल्म के द्वारा एक वचन की प्रैक्टिकली मेरे प्रियानों सच्चाई बताने की, मेरे प्रियानों एक सच्चाई बताने की वीडियो है मेरे प्रियानों, जिसके द्वारा वचन आपसे बात करेगा शॉर्ट फिल्म्स के द्वारा मेरे प्रियानों। तो वचन उड़ाऊ पुत्र की स्टोरी है मेरे प्रियानों, जिसको मेरे प्रियानों किस तरीके से उड़ाऊ पुत्र को जब ठोकर लगी और वो कैसे अपने बाप के पास आता है, पर पहले बाप कितना उसे समझाता है पर उसे समझ में नहीं आती। तो उसको लेकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है मेरे प्यानो, एक छोटी सी फिल्म है मेरे प्यानो। उसको देखिए, इसमें खास संदेश है और शायद ये संदेश बहुतों के लिए एक बदलाव का, एक परिवर्तन का कारण बन सकता है। तो मेरे प्यानो इस शॉर्ट फिल्म को देखिए, जिसको हमने प्रस्तुत किया है मेरे प्यानो, जिसको हमने स्टोरी को लिखा है और जिस स्टोरी को मेरे प्यानो परमेश्वर ने हमें बताया और समझाया कि इस स्टोरी पर हमें फिल्म बनानी चाहिए, जिससे बहुतों की जिंदगी में बदलाव को आ सकता है। तो सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इस वीडियो को। देख सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। इधर आओ मेरी बात। क्या कह रहे हैं पापा? हाँ पापा क्या कह रहे हैं, बोलिए। हाँ पापा मैं अभी आके पढ़ लूंगा पापा। पापा मैं आगे पढ़ूंगा और अभी मैं कहीं में जा रहा हूँ, पर मैं आगे पढ़ लूंगा, चिंता ना करिए, बिल्कुल मैं पढ़ूंगा। तो तुम हर बार यही कहते हो कि मैं आके पढ़ूंगा, पहले मैं डिस्को हुई आऊँ, पहले मैं यहाँ अपने दोस्तों से मिल आऊँ, पहले मैं घूम आऊँ, पहले मैं अपनी किताबों को पढ़ लूँ, पहले मैं अपने काम को कर लूँ, है ना। तुम इस तरीके से ही हर बार टाल देते हो जब मैं तुम, है ना, इस तरीके से टाल देते हो जब हर बार मैं तुम्हें बाइबल पढ़ने के लिए कहता हूँ। पर ये सही नहीं है सोनू। अब भी कहता हूँ कि तुम सही रास्ते पे लौट आओ, वरना तुम बहुत पछताओगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ सोनू, इस समझ जाओ, अभी भी टाइम है तुम्हारे पे, अभी भी समय है कि बाइबल को तुम पढ़ लो, क्योंकि ये तुम्हें अंत के दिनों में कोई नहीं बचाएगा सोनू। अंत के दिनों में तुम्हें ये बस बाइबल बचाएगी। बाइबल लो, ये बाइबल पढ़ो सबसे पहले, और अपना समय दोस्तों में मत खराब करो, अपना समय इन चीज़ों में खराब मत करो, अपना समय जो है डिस्को में खराब मत करो, अपना समय इधर उधर बर्बाद मत करो घूमने में, अपना समय इसमें लगाओ, इसमें सोनू। अगर सोनू इसमें अपना समय लगाओगे तुम, तो क्या होगा मालूम है तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी सोनू। मैं सही बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, पर असली पिता तुम्हारा आत्मिक पिता है जो ऊपर बैठा हुआ है। आगे पढ़ लूंगा ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हर वक्त पीछे पड़े रहते हो मेरे। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं आगे पढ़ लूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ ना कि मैं आके पढ़ूंगा। मैं मालूम है वो मेरा आत्मिक पिता है, पर मैं थोड़ा मैं अपने दोस्तों से तो मिल आऊँ, पहले मैं अपना डिस्को डांस तो हो आऊँ, पहले मैं घूम तो फ्री आऊँ थोड़ा, मैं आके पढ़ लूंगा। आप चिंता मत करिए। आप हर वक्त मेरे बारे में सोचते रहते हैं, आप मेरे बारे में मत सोचिए। आप कुछ ज़्यादा ही मेरे बारे में इन दिनों में सोचने लग गए पापा, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप मत सोचिए मेरे बारे में, है ना, कि मैं अपना ख्याल अपने आप रख सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और जब मुझे समय मिलेगा तो मैं पढ़ लूंगा, और मुझ पर प्रेशर मत बनाइए, मुझ पर दबाव मत बनाइए पढ़ने का। और हर बार आप मुझे सताते रहते हैं, ये चीज़ सही नहीं है, समझ रहे हैं आप? मैं आगे पढ़ लूंगा, मैं आगे पढ़ूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, है ना। जाओ, अगर तुम्हारी इतनी वो तुम अपने अगर मर्जी को पूरा करना चाहते हो और तुम बाप की बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, ना तुम अपनी आत्मिक पिता की सुनना चाहते हो सबसे पहले, तो तुम होके आ जाओ। पहले तुम खूब घूम आओ, दुनिया को देख लो, है ना, पहले तुम चीज़ों को देख लो, और जब ठोकर लगे ना तो वापस आ जाना, है ना, ठोकर लगे तो वापस आ जाना, है ना। मैं तुम पे दबाव नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम पे प्रेशर नहीं बना रहा हूँ सोनू, इस बात को ध्यान रखो। मैं प्रेशर बिल्कुल तुम पे नहीं बना रहा हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो तुम कर रहे हो ना बिल्कुल सही नहीं है सोनू, इस बात को ध्यान रखो। तुम अपना पूरा समय बेकार में गवाते हो, पूरे दिन अपना दोस्तों में समय खराब कर देते हो, अपने डिस्को में समय खराब कर देते हो, अपने जुए में समय खराब कर देते हो, सिनेमाओं में समय खराब कर देते हो। पर जब मैं तुमसे बाइबल पढ़ने की कहता हूँ तो तुम मेरी सुनते नहीं हो, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आत्मिक पिता तुमसे कह रहा है कि अब भी तुम अपने जीवन को खुदा को दे दो, अब भी जीवन को परमेश्वर को दे दो, तो परमेश्वर तुम पे दया करेगा। पर तुम उसके पास लौटना नहीं चाहते हो, अपना समय फालतू चीजों में बर्बाद करना चाहते हो। अगर तुम जा रहे हो तो चले जाओ, अगर एक दिन सोनू ध्यान रखो तुम पछताओगे और एक दिन तुम लौट के आओगे सोनू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। जाओ सोनू, अगर तुम अपने मन की करना चाहते हो कर लो, अपने मन की, और अपने मन की कर लो। खुदा तुम्हें अपने समय पे सब कुछ दिखाएगा और वो तुम्हें एक दिन अपने पास लौटा के लाएगा और तुम्हें एक दिन पछतावा होगा सोनू। पिताजी ने बिल्कुल सही कहा था, पिताजी ने बिल्कुल सही बोला था कि तुम अपना समय बेकार में बर्बाद कर रहे हो। हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे समझाया मेरे पिताजी के द्वारा कि मैं अपना समय बेकार में बर्बाद कर रहा हूं। मैं सिनेमाओं में अपना समय बर्बाद कर रहा था, मैं जुए में अपना समय बर्बाद कर रहा था, मैं इधर उधर अपना समय बर्बाद कर रहा था पिताजी, और मैंने बात नहीं मानी। मैं समझ रहा था ये मेरे पिता कह रहे हैं, पर आप ये बता रहे थे मुझे, आप असली पिता है, आप उनके द्वारा मुझे समझा रहे थे। आज मुझे ठोकर लगी है,
आज मैं पछतावा हुआ, आज मुझे मालूम चला कि असली परमेश्वर आप हो। मुझे उड़ाऊ पुत्र की एक स्टोरी ध्यान आ गई कि जब तक उसने अपने मन की नहीं करी, है ना, जब तक उसने अपने मन की नहीं करी, जब तक वो नहीं माना, और जैसे उसने मन की कर ली तो वो पछताया। ऐसे मैंने भी अपने मन की करना चाहिए, पर मैं धोखा खाया, मैं दुनिया में गया। हे मेरे पिता, आप जो आपने मुझे समझाया, मुझे इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ कि किस तरीके से दोस्त धोखा देते हैं, किस तरीके से वो चिटिंग करते हैं, और उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। पर आज मुझे अकल ठिकाने आई कि अभिषेक बाहर नहीं है, अभिषेक दुनिया में नहीं है, अभिषेक आप में है। तो मुझे माफ करिए मेरे पिता, मुझे माफ करिए मेरे। क्यों रो रहे हो? क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? क्यों रो रहे हो? किसी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ बोला? किसी ने कुछ तुमसे कुछ चिटिंग करी, धोखा दिया? क्या हो गया? मैंने कहा था ना सोनू, तुम एक दिन लौट के आओगे पिता के पास, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम अपना समय इधर उधर बर्बाद कर रहे थे, डिस्को डांस में, इधर पार्टियों में, जुए में, फालतू चीजों में, दुनिया में अपने समय को बर्बाद कर रहे थे। पर मैं जब तुम्हें समझा रहा था, तुम मेरी बात को नहीं मान रहे थे सोनू। तुम ये समझ रहे थे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, पर मैं दुश्मन नहीं था, मैं तुम्हारा दोस्त था। इस बात को ध्यान रखें। पर ये मैं नहीं समझा रहा था, ये आत्मिक पिता समझा रहा था तुम्हें इन बातों को। पर मैंने कहा था ना, तुम एक दिन लौट के आओगे सोनू। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही से कहा था, आपने बिल्कुल सही कहा था पापा। आपने सही कहा था कि अपने मन की कर ले बेटा, एक दिन तू पिता के पास आएगा, आत्मिक पिता के पास आएगा। और आज मैं आ गया आत्मिक पिता के पास, और मुझे आज ठोकर लगी। आज मेरे दोस्तों ने मेरे साथ क्या किया पापा मालूम है आपको? जब मैं जुए में पैसे जीत रहा था तो उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया मालूम है आपको? उन लोगों ने मुझे, जब मैं जीतने लगा तो वो चिढ़ गए वो मुझसे, और उन लोगों ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मुझे मारा, पीटा, वहां पे घूसे मारे, लाते मारे मुझे पापा। पर मैं अब समझ गया कि असली दोस्त वो नहीं, असली दोस्त आत्मिक पिता है जो ऊपर बैठा हुआ है। पापा आपने सही कहा था, और आज मैं पश्चाताप करता हूँ, आज मैं तौबा करता हूँ, आज मैं आ चुका हूँ अपने पिता के पास, और अब मैं दुनिया से नाता नहीं रखूंगा, मैं अपना पिता से नाता रखूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि ये तुम्हारे साथ होगा, पर तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे सोनू। अब क्या करते? अब एक काम करो, बस कुछ मत करो, ये बाइबल लो और पढ़ो। ये तुम्हें असली जीवन का रास्ता बताएगी, ये तुम्हें मार्ग दिखाएगी, ये तुम्हें सच्चाई दिखाएगी, ये तुम्हें जीवन दिखाएगी, क्योंकि ये ही परमेश्वर का वचन है और ये जीवन है। यीशु मसीह ने कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ। असली दोस्त वो नहीं थे सोनू तुम्हारे, जिनके पीछे तुम जा रहे थे। असली दोस्त तुम्हारा पिता है, आत्मिक पिता जो इन वचनों के अंदर है। इस बात को ध्यान रखो। तो ये लो बाइबल, और आज से बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर। पापा बिल्कुल मैं इसे अब पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें जीवन है, और मैं आज से इसे पढ़ना स्टार्ट करूंगा पापा, क्योंकि इसमें जीवन है, इसमें सच्चाई है, इसमें मार्ग है। आज मुझे पता चल गया, जिंदगी दोस्तों में नहीं है, ना डिस्को में, ना पार्टियों में, जिंदगी इसमें। और आज मुझे पिता ने, आत्मिक पिता ने जो ऊपर बैठा है, मुझे समझाया कि मुझे अपना समय बाइबल वचन में देना कितना ज़रूरी है, प्रार्थनाओं में देना कितना ज़रूरी है। आज आत्मिक पिता ने समझाया, और आज मुझे सच्चाई का ज्ञान मालूम हो गया मेरे आत्मिक पिता से, और पिता परमेश्वर से। और मैं पिताजी आपका भी धन्यवाद करता हूँ, और मैं सबसे पहले अपने आत्मिक पिता का धन्यवाद करता हूँ, जिसने आपके द्वारा मुझे समझाया। तो धन्यवाद मेरे आत्मिक पिता, धन्यवाद। और मैं पश्चाताप करता हूँ मैं कि परमेश्वर जो भी मुझसे गलतियाँ हुई मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें। और आज से मैं रिपेंट करके आपके पास आता हूँ, और आज से मैं इसे रिसीव करता हूँ वचनों को, और इसे पढ़ना शुरू करूँगा। परमेश्वर धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपको कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिखकर कि ये फिल्म देखने के बाद आपको कैसा लगा। ये एक मैसेज था उन लोगों के लिए जिनका मन बाइबल में नहीं लगता, जिनका मन प्रार्थनाओं में नहीं लगता। और जब बाइबल और प्रार्थना करने की बात उनसे की जाती है तो उनके पास पहले कोई ना कोई काम होता है पेंडिंग में, एडवांस में। मेरे प्रिय बहनों, एडवांस में, पेंडिंग में हमारे पास वो काम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले पेंडिंग और एडवांस में हमारे पास बाइबल पढ़ना होना चाहिए। इसलिए ज़िंदगी दोस्तों में नहीं है, ना डिस्को डांसों में है, ना इधर है ना उधर है। ज़िंदगी यीशु मसीह में है, हालेलुया। और उसके पास आ जाइए। इसलिए इस फिल्म के द्वारा, एक छोटे से मैसेज के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है। एक छोटा सा संदेश आपको दिया गया है कि आप अपना मन खुदा से लगाइए। अगर आप अपने खुदा से आप दूर भगते हैं तो आपको दुनिया से धोखा ही मिलता है। इस बात को ध्यान रखें, और एकदम धोखा खा के आप खुदा के पास आते हैं। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।